जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कि साल 2025 में बसंत पंचमी का त्यौहार कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और साथ ही जानेंगे इसके पूजन का शुभ मुहूर्त। तो आप सभी वीडियो में अंतिम तक बने रहें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। तब देवताओं ने देवी की स्तुति की। स्तुति से वेदों की ऋचाएं बनी और उससे बसंत राग, इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार साल 2025 में बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, आइए सबसे पहले जान लेते हैं। तो पंचमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 फरवरी रविवार सुबह 9:15 से और पंचमी तिथि का समापन होगा 3 फरवरी सोमवार सुबह 6:52 पर। इसलिए साल 2025 में बसंत पंचमी का त्यौहार 2 फरवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:10 में होगा और सूर्यास्त शाम 6:10 पर होगा। शिव योग सुबह 9:14 में और बाद में सिद्ध योग। इस दिन राहु काल का समय रहेगा 4:30 से लेकर 6 बजे तक। भद्रा शनिवार रात 10:26 से रविवार सुबह 9:14 तक। अब आइए इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। तो 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक। बसंत पंचमी का सीधा अर्थ है सौंदर्य, शब्द का सौंदर्य, वाणी का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, प्रवृत्ति का सौंदर्य। प्रकृति के आंचल में जब अनेकानेक पुष्प मुस्कुराते हैं, जब कोयल की कूक कानों में मिठास घोलती है, जब पेड़ पुष्प पर अपना परिधान बदलते हैं और जब वाणी मधुरता का अमृत पान करती है, तो सुनते देखते ही पहला शब्द निकलता है वाह, अद्भुत, विलक्षण, अनुपम। वास्तव में यही बसंत है। तभी तो इसे ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। ऋतु विचिका में 2 ऐसा मास है जो हमारे मन को सीधे सीधे प्रभावित करता है, एक सावन और दूसरा बसंत। दोनों ही मास को साहित्य, समाज, समरसता, संगीत और सकारात्मकता से जोड़ा गया है। कालिदास से लेकर आज तक के अनेक रचनाकारों को ये मास आनंदित करते हैं। बसंत के पर्व का विस्तार अधिक है क्योंकि इससे और भी बहुत से सकारात्मक तत्व जुड़े हैं। माँ सरस्वती वाणी एवं ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान को संसार में सभी चीज़ों से श्रेष्ठ कहा गया है। इस आधार पर देवी सरस्वती सभी से श्रेष्ठ हैं। कहा जाता है कि जहाँ सरस्वती का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी एवं काली माता भी विराजमान रहती हैं। इसका प्रमाण है माता वैष्णो का दरबार, जहाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली ये तीनों शक्तियाँ साथ में विराजित होती हैं। जिस प्रकार माता दुर्गा की पूजा का नवरात्र में महत्व है, उसी प्रकार बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का भी महत्व है। सरस्वती पूजा के दिन यानी माघ शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक एवं छात्रगण सरस्वती माता की पूजा एवं अर्चना करते हैं। सरस्वती माता कला की भी देवी मानी जाती हैं, अतः कला क्षेत्र से जुड़े लोग भी माता सरस्वती की विधिवत पूजा करते हैं। छात्रगण सरस्वती माता के साथ साथ पुस्तक, कापी एवं कलम की भी पूजा करते हैं। संगीतकार वाद्य यंत्रों की, चित्रकार अपनी तूलिका की, इन सभी चीज़ों की पूजा होती है। बसंत पंचमी का त्यौहार मनाए जाने के और भी अन्य कई कारण हैं। ग्रंथों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीला रंग का उपयोग अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस वर्ष के बाद शुरू होने वाली बसंत ऋतु की फसलें पकने लगती हैं और पीले फूल भी खिलने लगते हैं। इसीलिए बसंत पंचमी पर्व पर पीले रंग के कपड़े और पीला भोजन करने का बहुत ही महत्व माना जाता है। इस त्यौहार पर पीले रंग का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि बसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आशावाद का प्रतीक है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले व्यंजन भी बनाए जाते हैं।
हर रंग की अपनी खासियत होती है जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती हैं। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभ रंग माना जाता है। पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। यह सादगी और निर्मलता को भी दर्शाता है। पीला रंग भारतीय परंपरा में शुभ का प्रतीक माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि पीला रंग डिप्रेशन दूर करने में कारगर है। यह उत्साह को बढ़ाता है और दिमाग सक्रिय करता है। नतीजन दिमाग में उठने वाली तरंगें खुशी का एहसास कराती हैं और आत्मविश्वास में भी वृद्धि करती हैं। हम पीले परिधान पहनते हैं तो सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से हमारे दिमाग पर असर करती हैं। अब आइए जानते हैं बसंत पंचमी के त्यौहार पर माता सरस्वती की पूजन विधि। तो माँ सरस्वती की पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह का विधिवत पूजन करना चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन एवं स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल एवं माला चढ़ाएं। माता को सिंदूर एवं अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित करना चाहिए। माता सरस्वती सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनाना चाहिए। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग और पीले फल प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अन्य मौसमी फल और मेवे, मिष्ठान, मालपुआ, खीर आदि का भोग लगाकर माता के षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं माता सरस्वती के प्राकट्य का इतिहास। तो जब ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की और जब उन्होंने सृजित सृष्टि को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह निस्तेज है। वातावरण बहुत शांत था तथा उसमें कोई आवाज़ या वाणी नहीं थी। उस समय भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। धरती पर गिरे जल ने पृथ्वी को कंपित कर दिया तथा एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में मुद्रा तथा अन्य 2 हाथों में पुस्तक व माला थी। भगवान ने महिला से वीणा बजाने का आग्रह किया। वीणा की धुन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों, मनुष्यों को वाणी प्रदान हुई। उस क्षण के बाद देवी को सरस्वती कहा गया। देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान और बुद्धि प्रदान की। ऐसा माना जाता है कि इस पंचमी को सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह घटना माघ महीने की पंचमी को हुई थी। इस देवी को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और बाग देवी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण इन्हें संगीत की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और बुद्धि देने वाली देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन का उद्देश्य सृष्टि में नव चेतना और नव निर्माण के कारण हुए आनंद को व्यक्त करना और आनंदित होना है। बसंत पंचमी का कृष्ण संस्कृत से भी संबंध है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नवान्न इष्टि यह एक छोटा यज्ञ किया जाता है। इस दिन खेतों में उगाई गई नई फसल को घर में लाया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। राजस्थान, मथुरा तथा वृंदावन में इस दिन विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं। इस दिन गणपति, इंद्र, शिव और सूर्यदेव से प्रार्थना भी की जाती है। बसंत ऋतु में वृक्षों में नए पल्लव आते हैं। प्रकृति के इस बदलते स्वरूप के कारण मनुष्य उत्साही और प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। यह पर्व संक्रमण का प्रतीक है। कुंभ मेले के अवसर पर बसंत पंचमी का दिन खास माना जाता है। इस दिन कुंभ मेले में शाही स्नान किया जाता है। ये थी बसंत पंचमी के बारे में कुछ रोचक और विशेष जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।